क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबका वेलकम है आज डिस्कवर पाकिस्तान की पहली एपिसोड में। इसके अंदर हम लोग पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत वैली स्वात वैली डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर बगैर किसी डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो सवात वैली है ना, ये पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तरीन इलाका है। इसको मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान बोला जाता है क्योंकि स्विट्जरलैंड दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्कों में आता है, जिसकी वजह से सवात वैली को उसके साथ कंपेयर किया जाता है कि ये पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका है। और ये दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इस इलाके में मौजूद थी। यहाँ पे 2000 साल पहले बुद्धिस्ट कम्युनिटी रहती थी, फिर स्लोली स्लोली यहाँ पे मुसलमानों का आना शुरू हुआ। फिर महमूद गजनी ने इस इलाके को कॉन्कर किया और उसके बाद से लेके इंडिपेंडेंस तक, पाकिस्तान बनने तक इस इलाके में मुस्लिम रूल रहा। जो किंग रूल मुगलों का होता था वही रूल इस इलाके में भी रहा, जिसकी वजह से इस इलाके में इतना ज्यादा इस्लाम आया और इतने ज्यादा मुस्लिम आ गए, जिसकी वजह से ये इलाका पाकिस्तान के अंदर मर्ज हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी फिर इस इलाके में काफी साल तक किंग रूल था, लेकिन उसके बाद इस इलाके को जो खैबर पख्तूनख्वा की गलियात अथॉरिटी है उसके साथ मर्ज कर दिया गया, जो सारे ये जितने भी आपके गलियात के इलाके हैं उनको कंट्रोल करती है और मैनेज करती है। लेकिन ये जो सवात वैली है, ये बड़े अफसोस की बात है कि काफी साल पाकिस्तान के अंदर अंडर टेररिज्म रही है। यहाँ पे लोग जाने से डरते थे। मेंगोरा के अंदर ये हालत होती थी, जो कैपिटल है इस वैली का, वहां ये हालत होती थी कि आप सड़क पे खड़े भी नहीं हो सकते थे, आके आपको कभी भी कोई आके बम से गिरा देगा। ये हालत हो गई थी। हमने अपने इस खूबसूरत इलाके की ये हालत की थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ये इलाका स्लोली स्लोली रिवाइव कर रहा है, टूरिस्ट स्पॉट बन रहा है दोबारा से। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2017-18 की, उस हिसाब से सवात वैली के अंदर 1 मिलियन टूरिस्ट आया, तकरीबन 10 लाख लोग। लेकिन मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इस वैली को मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है पाकिस्तान का। और ये जो 1 मिलियन का टूरिस्ट है ना, जो पूरे साल में आया है हमारे इस एक इलाके के अंदर, इतना टूरिस्ट स्विट्जरलैंड के अंदर हर महीने में आता है। किसी महीने उनका इससे भी ज्यादा टूरिस्ट हो जाता है। तो अगर हम अपने इलाकों को इस तरह के मुल्कों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम अपने उन इलाकों को इतना अपलिफ्ट भी करें कि वो इलाके उन मुल्कों के साथ मैच भी कर सकें। ये जो सवात वैली है, इसकी अराउंड जो 2017 की नेशनल सेंसस की रिपोर्ट है, तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन पॉपुलेशन है, 20-25 लाख लोग रहते हैं इस वैली के अंदर। और इस वैली के अंदर इतना पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल का अभी हम लोग 50% भी यूटिलाइज नहीं कर रहे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ इस वैली के अंदर कितने अच्छे अच्छे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो कि मुझे भी इस वीडियो बनाने से पहले पता ही नहीं थे। यहाँ पे 2000 साल पहले जब बुद्धिस्ट कम्युनिटी रहती थी, उन्होंने अपने बुद्धिस्ट स्टूपास बनाए थे। स्टूपास बोलते हैं जैसे हम लोग मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं इस्लाम में कि सुकून लेने के लिए, दिल के सुकून के लिए, इसी तरह से बुद्धिस्ट कम्युनिटी जहाँ पे जिन लोगों को वो मानते हैं, अपने बुद्ध मानते हैं, वो वहां पे रहते थे। तो ये लोग वहां जाते थे अपना सुकून लेने के लिए, रिलैक्सेशन करने के लिए। वो बने हुए इस स्वात वैली के अंदर, और वो 2000 साल पुराने एंशियंट ओल्ड सिविलाइजेशन बनी हुई है। उसके अंदर एंशियंट ओल्ड कैलीग्राफीज बनी हुई है, बुद्ध जो कम्युनिटी थी उनके स्कल्पचर्स बने हुए हैं। और ये तस्वीरें देख देख के मुझे इतनी हैरत होती है कि इतनी खूबसूरत जगह हमारे मुल्क में मौजूद है। अगर यही सेम जगह किसी यूरोपियन कंट्री में मौजूद होती ना, तो उस यूरोपियन कंट्री ने इस जगह को इतना कैश करना था, इस जगह को सोना बना के दुनिया को पेश करना था, और उन्होंने ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट करना था इस तरह की जगह से। लेकिन हमने इसको बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। और ये इतनी जबरदस्त जगह है भाई, घर वालों से लड़ाई हुई है, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है, गाड़ी पकड़ो जाओ, एक हफ्ता रहो वहां पे, सुकून करो, कोई इंसान नहीं है, सुकून से जिंदगी गुजारो, एक हफ्ता रिचार्ज होके वापस आओ अपने लाहौर कराची जैसे रश वाले शहरों में, और फिर रिचार्ज होके अपना काम शुरू करो। ऐसी ये जबरदस्त जगह है। और इस जगह का लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग इस तरह की जगहों को प्रमोट ही नहीं करते अपने मुल्क के अंदर। फिर यहाँ पे फिजा गार्ड जैसे टूरिस्ट अट्रैक्शन बने हुए हैं। यहाँ पे कलाम वैली है, बहरीन वैली है, मालम जब्बा रिजॉर्ट्स है, जो कि दुनिया में देखे जाते हैं कि मालम जब्बा रिजॉर्ट्स दुनिया के खूबसूरत तरीन रिजॉर्ट्स में से आते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने खूबसूरत तरीन रिजॉर्ट्स होने के बावजूद मालम जब्बा और सवात वैली में सिर्फ 10 लाख लोग हैं एक साल में।
हम लोग अपने इस खूबसूरत पोटेंशियल को कितना इग्नोर कर रहे हैं अपने मुल्क में। हम इस खूबसूरत पोटेंशियल को दिखाते ही नहीं है अपने न्यूज़ चैनल्स पे, अपने मीडिया चैनल्स पे, अपनी और जगहों पे, ताकि लोग आएँ यहाँ पे। लोग जब आएँगे यहाँ पे, उससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा? जब लोग आएँगे यहाँ पे, इस इलाके में बिज़नेस एक्टिविटीज़ जनरेट होंगी, इस इलाके में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट होंगी, इस इलाके की जो अवाम है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट होगा। मैंने कुछ रिसर्च की है कि पाकिस्तान में इन फ्यूचर जो सबसे बड़ा मसला पैदा होना है ना, वो मसला पैदा होना है फूड सिक्योरिटी का। वो मसला इसलिए पैदा होगा क्योंकि हम लोग अपनी जो एग्रीकल्चर है, जो अपनी फार्मिंग है, उस पे बिल्कुल फ़ोकस कर ही नहीं रहे। बिल्कुल हमने इग्नोर किया हुआ उसको। और मैं इतना हैरान हुआ हूँ ये चीज़ें देख के कि आपकी ये जो स्वात वैली है, इसके अंदर वर्ल्ड क्लास आड़ू की प्रोडक्शन होती है, वर्ल्ड क्लास सेब की प्रोडक्शन होती है, वर्ल्ड क्लास एप्रिकॉट्स की प्रोडक्शन होती है, वर्ल्ड क्लास गोवा की प्रोडक्शन होती है। लेकिन पता ही किसी को नहीं है कि भाई इधर इतना सामान बन रहा है, इसको सामान को बना के सिर्फ रखना नहीं है, यहाँ पे इस सामान को हमने बेचना भी है। यहाँ पे इतने वो आड़ू के जो बाग है, मैं देख देख के इतना परेशान हो रहा हूँ कि इतने खूबसूरत खूबसूरत इलाके और इतने खूबसूरत आड़ू के बाग हैं, और कहीं पे मैंने दुनिया में नहीं देखा कि मेड इन पाकिस्तान आड़ू एक्सपोर्ट हो रहा हो। और ये जो सारे इसके अंदर फार्मिंग के लैंड है, यहाँ की जो स्वात की पॉपुलेशन है ना, उनका मेन इन्हिसार इन्हीं चीज़ों पे है, ये जो फार्मिंग हो रही है। लेकिन अभी इस टाइम पे प्रेजेंट ये सिचुएशन है कि ये जो हमारे लैंड है, फार्मिंग लैंड है, फ्रेश फार्मिंग के, इस लैंड का हम लोग इस वैली में सिर्फ 50% भी यूज नहीं कर रहे। और उस 50% में भी जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके अंदर भी जो मैंने रिसर्च की है, जो यहाँ पे लोग काम करते हैं या जो मालिक हैं इन फार्म लैंड्स के, उन्होंने जो मसले बताए ना, सबसे बड़ा मसला उन्होंने बताया कि भाई हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं मिलता, कि हम अगर ग्रो करते भी हैं, ग्रोथ ग्रोथ अपनी इंक्रीज भी करते हैं, उसको हमने लेके कैसे जाना है, उसको बेचना कैसे, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। दूसरा मसला उन्होंने बोला जी हमें, जाहिर है जब आपने प्रोडक्शन इंक्रीज करनी होती है, आपको फार्मिंग के अंदर टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको फार्मिंग में पेस्टिसाइड्स चाहिए, आपको फार्मिंग में फर्टिलाइजर्स चाहिए। वो उन्होंने बोला जी कि हर चीज हमें बाहर से इतनी महंगी मंगवानी पड़ती है, हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने उस पर इतने हैवी टैक्स लगाए हुए हैं, गवर्नमेंट फार्मर्स को सपोर्ट नहीं देती, कोई उस पर टैक्स रिबेट ही नहीं देती, तो हम लोग कैसे अपनी फार्मिंग को इंक्रीज करके इस वैली का जो रियल पोटेंशियल है उसको पूरी दुनिया तक दिखा सके, पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। ये जो फार्मिंग है ना ज्यादा इस इलाके में, वो मई से सितंबर तक चलती है, अभी पूरा साल चलती भी नहीं है। और उसी के अंदर ये जितने भी यहाँ के लोग हैं, वो ज्यादातर अपनी इनकम जनरेट कर लेते हैं, ताकि पूरा साल इन लोगों की खर्चा चल सके। और फिर कुछ महीने बीच में इनके टूरिस्ट के भी आते हैं, जो पीक के होते हैं, ये गर्मियों के जून जुलाई अगस्त वगैरह के महीने, जो समर वेकेशन होती हैं गर्म इलाकों में, तो लोग इधर जाते हैं। तो क्यों ना हम लोग इन इन फार्मर्स को सपोर्ट करें, इन इलाकों में जो फार्म लैंड ओनर्स हैं उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करे, उनको रिबेट दे, उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दे। आप अपनी यूनिवर्सिटियों में बच्चे पढ़ाओ, फार्मिंग इंजीनियर्स पैदा करो, जो इन इलाकों में जाके इन लोगों की मदद करें कि भाई ये जो आप मई से सितंबर तक प्रोड्यूस कर रहे हो, ये फ्रूट्स जो आप बना रहे हो, ये फ्रूट्स टेक्नोलॉजी का यूज करके पूरा साल प्रोड्यूस करो। जो आप प्रोडक्शन अभी अगर 1 लाख टन की प्रोडक्शन है, जो मैंने देखी है फिगर, 1 लाख टन है, उसको 10 लाख टन बनाओ, 20 लाख टन बनाओ, पूरी दुनिया को आड़ू बेचो, सेब बेचो, अपने मुल्क में सेब बेचो। आप पाकिस्तान में यार किसी सब्जी की दुकान पे, फ्रूट की दुकान पे चले जाओ ना, वो बोलेगा जी ये सेब तुर्की से आया हुआ है, ये आड़ू फलाने मुल्क से आया हुआ है, ये फलाने मुल्क से आया हुआ है। आपके अपने मुल्क के अंदर इतना खूबसूरत और इतना आलीशान जखीरा मौजूद है, और ये जो लैंड है स्वात वैली का, ये फ्रेश फार्मिंग के लिए आइडियल तरीन लैंड है। क्योंकि ये जो स्वात वैली की लोकेशन है कि इसके दरमियान में लेक्स हैं और दोनों तरफ ये लैंड है, तो आपका इतना बेस्ट इरिगेशन सिस्टम बनता है कि आप फ्रेश फार्मिंग नेचुरल वाटर से कर सकते हो। आपको उसमें कोई ज्यादा मेहनत मुशक्कत करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ बात यह है कि वहाँ अवेयरनेस देने की जरूरत है, उन लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है, आपको अपना जो असल टैलेंट है उसकी कदर करने की जरूरत है। अब मेरे पास अगर ये एक चीज है, ठीक है ना, ये एक चीज है मेरे पास, मुझे पता ही नहीं होगा कि ये स्टेपलर मैं दबाऊंगा तो ये स्टेपलर पेज को स्टेपल कर देगा, तो मेरे लिए तो ये बेकार है ना, प्लास्टिक और लोहे का टुकड़ा है। जब तक मैं इसकी कदर नहीं करूंगा कि भाई ये मेरे पर्चों को, फटे हुए पर्चों को जोड़ेगा, तब ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। इसी तरह से हमें अपने इस तरह के इलाकों को इम्पोर्टेंट बनाने की जरूरत है।
हमें अपने इस तरह के इलाकों के पोटेंशियल को यूज़ करने की ज़रूरत है। हमें अपने इस तरह के नेचुरल चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत है। हमें तो किसी वो आईएमएफ के पास, किसी के पास कर्ज़े के लिए भाई जाना ही नहीं पड़ेगा, अगर हम इस तरह की अपनी चीज़ें अच्छी तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ कर लें। फिर इसके अंदर एक और मैंने चीज़ देखी जी कि जो स्वात वैली की एंशिएंट ओल्ड सिविलाइजेशन है, जिसकी वजह से नस्ल दर नस्ल इनहेरिटेंस में इन लोगों को एक कैलीग्राफी का आर्ट मिला हुआ है, जिसकी वजह से स्वात के जो ऑर्नामेंट्स हैं और जो ज्वेलरी बनती है वो हैंडमेड होती है और पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस है वो ज्वेलरी। लेकिन वो ज्वेलरी हम कितनी एक्सपोर्ट करते हैं भाई, इस टाइम पूरी दुनिया आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे ट्रांसफॉर्म कर रही है। आपके साथ हमसाया इंडिया मुल्क है, उधर जाके देखो लोगों ने 1-1 अरब रुपए के आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ब्रांड खड़े किए हुए हैं, जो 100-100 200-200 करोड़ हर साल सेल कर रहे हैं। तो हम लोग क्यों अपने इस पोटेंशियल को ज़ाया कर रहे हैं कि भई अपनी स्वात वैली में जो औरतें बनाती हैं घरों में, जो लोग बनाते हैं, उनको जाके बात करो कि भई ठीक है, हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, हम आपको सपोर्ट देंगे। उन लोगों को एक्सेस दो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे कि वो अपने घरों में बैठ के बनाएं और पूरी दुनिया में बेचें। पूरी दुनिया देखे जी, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन स्वात ऑर्नामेंट्स जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो ये है जी एनालिसिस हमारी इस स्वात वैली का। ये अभी सिर्फ एक एक एरिया मैंने डिस्कस किया और इतने शॉकिंग फिगर्स हैं, इतने शॉकिंग फैक्ट्स हैं कि इतना सब कुछ है आपके सिर्फ एक छोटे से इलाके में भाई। ये गलियात इतना बड़ा है, फिर आपका सिंध इतना बड़ा है, बलोचिस्तान इतना बड़ा है। आहिस्ता आहिस्ता अगली वीडियोस में सब इलाके बारी बारी मैं डिस्कवर करूंगा आप लोगों के साथ, और इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को बहुत मजा आएगा और बहुत सीखने को मिलेगा कि पाकिस्तान में हम लोगों के पास कितना हिडन टैलेंट और कितना हिडन पोटेंशियल मौजूद है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे मुल्क के बारे में रेगुलर बेसिस पे मिलती जाए।